Mint par parity theory. According to this theory, exchange rate is decided by the establishing equality of pure gold of standard coins of the currencies of both nation, and it is called mint par of exchange. This method is called mint par parity theory. टकसाली समता सिद्धांत के अनुसार विनिमय दर दोनों देशों की मुद्राओं के प्रमाणिक सिक्कों की विशुद्ध स्वर्ण की समानता स्थापित करके प्राप्त की जाती है और इसे विनिमय दर का टंक समता सिद्धांत कहते हैं और इस विधि को टंक समता सिद्धांत कहा जाता है। तो ये तो हमारी थ्योरी का अर्थ हो गया है, मीनिंग हो गया है। अब इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसके लिए फॉर्मूला है 1 यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी इज इक्वल टू हाउ मच यूनिट ऑफ स्वदेशी करेंसी। जैसे कि मान लो अगर हमें $1 इज इक्वल टू कितने रुपए चाहिए, अगर वो कैलकुलेट करना है, फॉरेन करेंसी को कांस्टेंट रख के इंडियन करेंसी की वैल्यू उसमें मालूम करनी है, तो उसका फॉर्मूला होगा क्वांटिटी ऑफ गोल्ड इन 1 यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी अपॉन क्वांटिटी ऑफ गोल्ड इन 1 यूनिट ऑफ स्वदेशी करेंसी। इसका क्या मतलब हुआ कि जो विदेशी मुद्रा की एक इकाई के बदले में उसमें कितना स्वर्ण आता है, सोना, जैसे कि फॉरेन करेंसी हमने यूएसए डॉलर लिया तो एक यूएस डॉलर में कितना ग्राम सोना आएगा, अपॉन क्वांटिटी ऑफ गोल्ड इन 1 यूनिट ऑफ स्वदेशी करेंसी। स्वदेशी करेंसी मतलब इंडियन करेंसी, तो इंडियन करेंसी की एक यूनिट में यानी कि ₹1 में कितना गोल्ड आएगा। तो ये इस मेथड से अगर अपन कैलकुलेट करेंगे तो हमें ये पता चलेगा कि 1 यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी इज इक्वल टू कितनी स्वदेशी करेंसी के बराबर वो होगा। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल हम सपोज ये लेते हैं कि गोल्ड स्टैंडर्ड प्रीवेल्स इन इंडिया एंड यूएसए। भारत में और अमेरिका में गोल्ड स्टैंडर्ड यानी कि स्वर्णमान प्रचलित है, ठीक है। नाउ इंडियन रुपीज़ कंटेन 5 ग्राम्स ऑफ प्योर गोल्ड एंड यूएसए डॉलर कंटेंट 10 ग्राम्स ऑफ प्योर गोल्ड। इसका मतलब क्या हुआ कि भारत का ₹1 बराबर क्या वैल्यू हो गई, 5 ग्राम गोल्ड, ठीक है। और यूएसए के $1 में क्या आ रहा है, 10 ग्राम गोल्ड आ रहा है, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू मिंट पार पैरिटी द एक्सचेंज रेट विल बी डिटरमाइंड एज फॉलोज। अब एक्सचेंज रेट का फॉर्मूला क्या था कि जितना भी आपके क्वांटिटी ऑफ गोल्ड इन 1 यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी, तो यूएस डॉलर में कितना आ रहा है, 10 ग्राम, तो 10 ग्राम आ गया, अपॉन क्वांटिटी ऑफ गोल्ड इन 1 यूनिट ऑफ स्वदेशी करेंसी, तो भारत के ₹1 में आ रहा है 5 ग्राम, तो 10/5 इज इक्वल टू, हमने इसको सॉल्व किया तो 2, तो ये 2 क्या है, $1 इज इक्वल टू ₹2। अगर हमें 1 यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी इज इक्वल टू हाउ मच यूनिट ऑफ स्वदेशी करेंसी जानना है, तो उसके फॉर्मूले में हमें पहले जो विदेशी मुद्रा की एक इकाई में जितना गोल्ड आता है उसको ऊपर रख के उसको डिवाइड करना पड़ेगा कि स्वदेशी मुद्रा की एक इकाई में कितना गोल्ड आता है। तो इस फॉर्मूले से हम विदेशी विनिमय दर ज्ञात कर सकते हैं। अब अगर हमें ये मालूम करना होता है कि स्वदेशी मुद्रा की एक इकाई के बदले में विदेशी मुद्रा की कितनी इकाई मिलेगी, यानी कि 1 यूनिट ऑफ स्वदेशी करेंसी इज इक्वल टू हाउ मच यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी, ठीक है। तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, जो आप तो सिंपल सा याद रखो, जो बराबर के पहले आता है ना, उसको हम उसकी देश की मुद्रा की एक इकाई में जितना गोल्ड आता है उसको ऊपर रखेंगे और बराबर के बाद वाले को नीचे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्वांटिटी ऑफ गोल्ड इन 1 यूनिट ऑफ स्वदेशी करेंसी, यानी कि स्वदेशी मुद्रा की एक इकाई में जितना गोल्ड आता है, अपॉन क्वांटिटी ऑफ गोल्ड इन 1 यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी, विदेशी मुद्रा की एक इकाई में आने वाले गोल्ड से उसको डिवाइड कर देंगे। तो वही वाले एग्जांपल हम लेके चलते हैं कि भाई भारत के ₹1 बराबर 5 ग्राम सोना है, तो 5 ग्राम अपॉन यूएस डॉलर के $1 में 10 ग्राम सोना था, तो 5/10, तो इसका रिजल्ट क्या जाएगा, 0.5, आधा रुपया। तो ₹1 इज इक्वल टू आधा डॉलर, $0.5 ये एक्सचेंज रेट हो जाएगी। तो इस मेथड से हम इसमें फॉरेन एक्सचेंज रेट को डिटरमाइन करते हैं। विदेशी विनिमय दर का निर्धारण टकसाली समता सिद्धांत के अनुसार इस तरीके से होता है।